नाज़रीन कामिन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं प्रवास टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई महबूब न था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते वो खड़े नहीं होते थे, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको मकरूह समझते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, जिस शख्स को ये बात पसंद है कि उसके सामने आदमी खड़े हों, वो अपना ठिकाना दोज़ख में बना ले। आगाज से कबल एक नज़र आज की अहम सुर्खियों पर। एमएलसी के हैसियत से मुंतखब हुए के कविता व दामोदर रेड्डी ने कानून साज काउंसिल प्रो टीम चेयरमैन चैम्बर में लिया हल्फ। कहा कि अवामी खिदमत ही पहला फरीसा। वजीर व होम मिनिस्टर के अलावा एमपी व एमएलए ने की शिरकत, दी मुबारकबाद। पौधों की अफजाइश पर लापरवाही न जताए, पौधों की हिफाजत करना हर फर्द की जिम्मेदारी। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी। संक्रांति के मौके पर चलाई गई आरटीसी बसों से हुई भारी आमदनी। बाजरेड्डी गोवर्धन से किया इज़हार तशक्कुर। कहा कि इदारे के मुलाजमीन इसी तरह अपनी खिदमत अंजाम दे और नफा बख्श राह गामजन करे। आरएम सुधा प्रमिला। कोरोना के पेश नजर जिला अदालत में मुकदमात की समाअत पर लगाई गई पाबंदी। आइंदा माह फरवरी तक अहकामात पर अमलावरी करने की दी हिदायत। जिला अदालत स्पेशल ऑफिसर दशरथ। अब खबरें तफसील से। अवामी मसाइल की यकसवी के लिए हर मुमकिन खिदमत अंजाम दी जाएगी। एमएलसी के कविता का बयान। कानून साज काउंसिल रुकन की हैसियत से हल्फ लेने पर मसरत होने का क्या इज़हार। एमएलसी की हैसियत से मुंतखब हुई कलवा-कुंटला कविता वो के दामोदर रेड्डी ने एमएलसी की हैसियत से हल्फ लिए। कानून साज काउंसिल प्रो टीम चेयरमैन अमीनुल हसन जाफरी ने अपने चैम्बर में उनसे हल्फ दिलवाया। इस प्रोग्राम में वजीर प्रशांत रेड्डी ने शिरकत की और हल्फ लिए। एमएलसी कविता व दामोदर रेड्डी को वजीर ने काउंसिल रूल्स बुक्स, आईडी कार्ड्स दिए। इसके बाद गुलाहे पेश करते हुए मुबारकबाद दी। इस प्रोग्राम में होम मिनिस्टर महमूद अली, वजीर सत्यावती राठौर, एमपीज बीबी पाटिल व सुरेश रेड्डी, रायतु बंधु समिति चेयरमैन पी राजेश्वर रेड्डी, एमएलएस बीगाला गणेश गुप्ता, शकील आमिर, संजय कुमार, एमएलसीज गंगाधर गौड़, शाहरुख हुसैन, भानु प्रसाद राव, एमएस प्रभाकर राव, एल रमना, असेंबली सेक्रेटरी डॉक्टर नरसिम्हा, भानु प्रसाद राव, साबिका एमएलसीज श्रीनिवास रेड्डी, लक्ष्मण राव, जीएचएमसी साबिका मेयर बीर राम मोहन व दीगर ने शिरकत की। కల్వకుంట్ల కవిత అనే నేను శాసన పరిషత్ సభ్యురాలిగా ఎన్నికైనందున శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం, విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని, సమగ్రతను కాపాడతానని, నేను స్వీకరించబోయే కర్తవ్యాన్ని శ్రద్ధాశక్తులతో నిర్వహిస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. తెలంగాణ శాసన పరిషత్ సభ్యురాలినైన కల్వకుంట్ల కవిత అనే నేను సభ నియమాలకు కట్టుబడి ఉంటానని, వాటిని అనుసరిస్తానని, సభ మర్యాదలను పాటిస్తానని, సాంప్రదాయాలను గౌరవిస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తాను.
हरितहारा में शस्त्रकारी किए पौधों की हिफाजत हर एक की जिम्मेदारी है। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी का बयान। लापरवाही न जताते हुए हर एक पौधे पर खुसूसी तवज्जो देने का दिया मशवरा। डिचपली मंडल धर्माराम भरतीपुर देहातों की सरहद के निजामाबाद हैदराबाद अहम सड़क के दोनों जाने लगाए गए हरितहारा पौधों का जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने जायजा लिया। इस सड़क के फंक्शन हॉल, पेट्रोल बंक्स व मार्बल शॉपों व दीगर दुकानों व तिजारती इदारों पर गौर करते हुए खाली जगहों में पौधों को लगाने का ओहदेदारों को मशवरा दिया। मुख्तलिफ दुकानों की इंतजामिया को अपने पास बुलवाते हुए पौधों को लगाने व उनकी अहमियत के बारे में मालूमात दी और कसीर तादाद में पौधों को लगाते हुए सरसब्ज व शादाब बनाने का इज़हार किया और पौधों को लगाने से इस जगह से सफ़र करने वालों को खुशगवार माहौल दस्तयाब होने की बात बताई और पेट्रोल बंकों के पास आने जाने के रास्ते को छोड़ते हुए खाली जगहों पर पौधों को लगाने का इज़हार किया। रूल्स की पाबंदी किए जाने और खिलाफ वर्जी करने पर सख्त इक़दाम लेने का इंतबाह दिया और पौधों की हिफाजत के लिए ठोस इक़दाम लेने मुकामी ओहदेदारों व मुलाजमीन को अहकाम जारी किए और पौधों की हिफाजत के लिए ट्री गार्ड्स नस्ब करने की बात बताई। जिले में संक्रांति त्यौहार के मौके पर चलाई गई खुसूसी आरटीसी बसों से इदारे को भारी आमदनी मिली। आरएम सुधा प्रमिला ने आरटीसी चेयरमैन बाजरेड्डी गोवर्धन का क्या इज़हार तशक्कुर। 11 रोज की सर्विस में 7,14,52,000 आमदनी वसूलने पर मसरत जाहिर की। इदारे के मुलाजमीन इसी तरह अपनी खिदमत अंजाम देते हुए इदारे को नफा बख्श राह पर गामजन करने की उम्मीद जाहिर की। संक्रांति त्यौहार के मौके पर जिला भर में चलाई गई खुसूसी आरटीसी बसों से आरटीसी इदारे को भारी आमदनी हुई और 11 रोज चलाई गई सर्विस में आरटीसी इदारे को 7,14,52,141 रुपये आमदनी होने पर इदारे के ओहदेदार ने मसरत जाहिर की और आरटीसी चेयरमैन बाजरेड्डी गोवर्धन की नुमाइंदगी में चलाई गई बसों से भारी आमदनी होने पर मसरत जाहिर करते हुए उनका इज़हार तशक्कुर किया और उनके बताए गए मशवरे पर ही आरटीसी इदारा नफा बख्श राह पर गामजन होने से आरएम सुधा प्रमिला ने सताइश जाहिर की और इदारे के मुलाजमीन इसी तरह अपनी खिदमत अंजाम देते हुए आरटीसी इदारे को नफा बख्श बनाने की उम्मीद जाहिर की। कोरोना वायरस का असर, जिला अदालत में बराह रास्त केसों की समाअत बंद। कोरोना वायरस तेजी से फैलने के बाद जिला अदालत में मुकदमात की रास्त समाअत को बंद करने का फैसला किया गया। तेलंगाना हाई कोर्ट रजिस्ट्रार जनरल ने इस सिलसिले में अहकाम जारी करते हुए मुकदमात की रास्त समाअत के बजाय वर्चुअल हियरिंग के अहकाम जारी किए। जिला अदालत स्पेशल ऑफिसर दशरथ ने बताया कि आइंदा माह 4 फरवरी तक इन अहकामात पर अमल आवरी की जाएगी। इस दौरान विकला को मुकदमात की समाअत के लिए अदालत आने की ज़रूरत नहीं बल्कि वर्चुअल हियरिंग में हिस्सा ले सकते हैं। सिविल और जमानत के लिए दरख्वास्तों को ईमेल के जरिए दाखिल करें। बीजेपी एमपी डी अरविंद के तबसरे के खिलाफ आर्मूर अक़लियती क़ायदीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साक्षी रिपोर्टर पर हुए हमले की सख्त मसम्मत की और बीजेपी एमपी अरविंद को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि एमपी डी अरविंद का अवामी खिदमत में रोल सिफर। उन्होंने किसानों से किए गए वादों को फरामोश कर दिया। मजीद कहा कि रुकन असम्बली आर्मूर जीवन रेड्डी का दूसरा नाम डेवलपमेंट। टीआरएस जिले हरकियती अक़लियती क़ायद सुमेर अहमद, उस्मान बिन अली हज़रमी और नुमाइंदा काउंसलर सैयद फयाज ने एमएलए कैंप दफ्तर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करते हुए कहा कि हल्का असम्बली आर्मूर के माकलूर मंडल तेलुगु अखबार साक्षी रिपोर्टर पर किए गए जानलेवा हमले की शदीद मसम्मत की और इस हमले में मुलव्विस अफराद पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया। अरविंद के तबसरे के खिलाफ कहा कि रुकन असम्बली आर्मूर व पीयूसी चेयरमैन जीवन रेड्डी पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद कर रहे। उन्होंने मिस्टर डी अरविंद को अपनी ज़बान काबू में रखने का सख्त इंतबाह दिया। आगे बताया कि रुकन असम्बली आर्मूर जीवन रेड्डी अवाम के दरमियान रहते हुए अवामी मसाइल को हल करवाते हैं। जीवन रेड्डी का दूसरा नाम डेवलपमेंट है। उन्होंने हल्का असम्बली आर्मूर में तकरीबन 20 करोड़ रुपये तक सीएम रिलीफ फंड्स के रकमी चेक्स की मंजूरी अमल में लाई और इस्तेफादा कुनिंदगान में तकसीम किए। इसके अलावा दीगर तरक्याती काम अंजाम दिए गए और मजीद मुख्तलिफ फलाही काम अंजाम देने का इज़हार किया। ज़िला निज़ामाबाद रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद को तनकीद का निशाना बनाते हुए मरकज़ी हुकूमत से तरक्याती कामों के लिए रकमी मंजूरी अमल में लाने का इज़हार किया। ज़िला निज़ामाबाद की तरक्की के लिए अभी तक अरविंद का रोल सिफर रहा। अवामी मसाइल बिलखुसूस किसानों से किए गए वादों को फरामोश कर दिया। अवाम उन्हें ज़रूर सबक सिखाएगी। अगर टीआरएस कायदीन बयानबाजी शुरू करेंगे तो अरविंद के लिए मुश्किल होगा। 2 दिन पहले ही
माकनूर के रिपोर्टर के ऊपर हमला होता है, गैर ज़रूरी वो कर रहे बोल के 2 दिन पहले कल ही कोई निज़ामाबाद का कभी जीतने के बाद से आया नहीं, अरविंद कर वो MP अरविंद जो है पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी चेयरमैन, आर्मूर की आन बान शान तेलंगाना की पहचान जीवन रेड्डी साहब के ऊपर रिमार्क करता है कि जीवन रेड्डी साहब ने जमानत जब्त हो जाएगी, अरे वो जीवन ऐसा करे वो करे। मैं अरविंद को इस प्रेस मीट के जरिए बता देना चाह रहा हूँ, जीवन रेड्डी साहब की जमानत नहीं, वो दिन दूर नहीं। अरविंद आप भी आके इनके अपोजिट ठहरो, किसकी जमानत जब्त होती है ये आर्मूर की आवाम बताएंगी तुम्हें, क्योंकि जीवन रेड्डी साहब आर्मूर के डेवलपमेंट में रहते हैं। जीवन रेड्डी साहब आर्मूर की आवाम का भरोसा है। जीवन रेड्डी साहब आर्मूर की तरक्की का नाम है। तेलंगाना में मैं समझता हूं कि दूसरे तीसरे नंबर पे आने वाली शख्सियत का नाम जीवन रेड्डी है। आज देखे कुछ कम 20 करोड़ से जायद रुपये CMRF में लेके आके कुछ कम 30,000 से जायद हल्के असेंबली आर्मूर के आवाम को CM रिलीफ फंड चेक दिलाने वाले का नाम जीवन रेड्डी है। जो गैर जरूरी बातें करते हुए MP साहब MLA साहब के ऊपर जो तहमत लगा रहे, दरअसल वो गलत है। अगर आपको चाहिए तो डेवलपमेंट में आके MLA साहब की बराबरी करे, क्योंकि आप आज कुछ 3 साल होने को आ रहा कुछ कम, आप एक फंड तो लेके आके डेवलप के बारे में बात करो। आप कुछ डेवलप नहीं कर सकते, खाली भड़काऊ भाषण करके आवाम को बहकाने के सिवा आपको कुछ नहीं आता। जिले में हल्दी उगाए किसानों को मुनासिब दाम नहीं मिल रहे। बारिश व कीड़ों से फसलों की पैदावार कम होने से किसान बौखलाहट का शिकार हुए। हुकूमत हल्दी के दामों में इजाफा करने के लिए इक़दाम लेने की ख्वाहिश जाहिर की। मुल्क व आलमी सतह में मुतालिबा होने पर भी हल्दी की फसल के लिए मुख्तलिफ वजूहत के नाम मुनासिब दाम नहीं दिए जा रहे। मार्केट में आ रही हल्दी की अलग अलग किस्म को देखते हुए चंद अफराद को ही ज़्यादा दाम देते हुए मेजॉरिटी हल्दी को कम दामों में ख़रीदा जा रहा। पुरानी हल्दी के अलावा नई हल्दी को भी ज़्यादा दाम नहीं मिल रहे। नमी व करक्यूमिन के नाम से दाम कम किए जा रहे। ज़िले में 55,000 एकड़ में हल्दी की फसल उगाई गई और ज़्यादा बारिश होने से फसलों की पैदावार में कमी आई। जून से अक्टूबर तक भारी बारिश होने और इसके बाद भी ज़मीन नम होने से पैदावार में इजाफा नहीं हुआ, जिससे किसान मार्केट में हल्दी ला रहे और निज़ामाबाद मार्केट कमेटी में गुज़िश्ता 20 रोज़ से हल्दी की खरीदारी की जा रही। पहले पुरानी हल्दी लाए किसान अब नई हल्दी ला रहे और हर रोज़ 1000 से 1500 थैले मार्केट में फ़रोख्त किए जा रहे। शुरू में 5500 से 9500 के दरमियान दाम दिखाई दिए और ज़्यादा किसान हल्दी लाने से 7500 से 8500 के दरमियान दाम आ रहे और 10% हल्दी के लिए ही ये दाम लगाए जा रहे। बकाया हल्दी के लिए 7500 के दरमियान ही खरीदी की जा रही, जिससे किसान बौखलाहट का शिकार हो रहे और ज़्यादा दामों में खरीदारी करने की ख्वाहिश जाहिर की। बोधन रोड पर D54 किनाल पर कलवट की तामीर के बाद सड़क के कुछ हिस्से की अदम तामीर से राहगीरों को मुश्किलात, आमदोरफ्त में खलल, हादसात का खतरा। तामीर का मोइन यूनुस का मुतालिबा। म्यूनसिपल इंचार्ज कमिश्नर चित्रा मिश्रा को पेश की तहरीरी याददाश्त। मोइन यूनुस यूथ कांग्रेस सदर ने इंचार्ज कमिश्नर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन चित्रा मिश्रा से मुलाकात करते हुए बोधन रोड पर D54 किनाल कलवट की तामीर के बाद सड़क को खस्ता हालत में छोड़ देने पर अफसोस का इज़हार करते हुए कहा कि बोधन रोड मसरूफ तरीन सड़क होने और यहाँ से वुज़रा, अराकीन असम्बली, मेयर, डिप्टी मेयर जैसे लीडर रोज़ाना गुजरते हैं, लेकिन सड़क की मरम्मत के काम को नज़रअंदाज किया जा रहा। D54 किनाल कलवट की तामीर अमल में लाए कई माह का अरसा गुजर चुका, लेकिन यहाँ पर सड़क को खस्ता हाल में छोड़ दिया गया, जिससे राहगीरों को मुश्किलात पेश आ रही और हादसात का खतरा बढ़ता जा रहा। म्यूनसिपल इंचार्ज कमिश्नर चित्रा मिश्रा ने मोइन यूनुस को तयक़ुन दिया कि अंदरून 1 हफ्ता रिपोर्ट तलब करते हुए तामीर व मरम्मत के काम अंजाम दिए जाएंगे। बेरोजगारों को मुलाजिमतों के मौके देने में हुकूमत पूरी तरह नाकाम हो गई। मंडल युवा मोर्चा का बयान। जियो 317 की वजह कई अफराद खुदकशियां करने पर अफसोस जाहिर किया। रियासत में मखलूआ जायदादों को फौरी भर्ती करने मोसरा मंडल युवा मोर्चा सदर जी विनोद के तहत तहसीलदार को मकतूब पेश किया गया। इस मौके पर जिला सेक्रेटरी साई सुरेश गौड़ ने कहा कि तेलंगाना के लिए 1200 अफराद ने अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी, मगर फिर भी अवाम के लिए कुछ भी नहीं किया गया।
तेलंगाना में किसानों की खुदकशियां व बेरोजगारों की खुदकशियां, जियो 317 की वजह, सरकारी मुलाजमीन की खुदकशियां रुकने का नाम ही ना लेने की तनकीद की। इस बारे में हुकूमत फौरन इक़दाम लेते हुए बेरोजगारी मुआवजा देने का मुतालबा किया। बसूरत दीगर युवा मोर्चा के तहत रियासत भर में शिद्दत के साथ मुहिम चलाने का इज़हार किया। इस प्रोग्राम में जय भीम असेंबली कन्वीनर श्रीकांत, मंडल सदर लिंगम व दीगर ने शिरकत की। తెలంగాణ కోసం ఆత్మ బలిదానం చేసుకున్నారు. తెలంగాణ వచ్చాక కూడా మారిందేమీ లేదు. ఏకకాలంలో రుణమాఫీ కాకుండా రైతులు, ఉద్యోగాలు భర్తీ చేయకుంటే నిరుద్యోగులు, కాంట్రాక్టు ఉద్యోగులు, ఇప్పుడు రీసెంట్లీ చూసుకుంటే జీవో 317 వల్ల ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, ఇలా చూస్తూ పోతే ఆత్మ బలిదానాలు ఇంకా ఆగడం లేదు. అయినా కూడా ప్రభుత్వం నిమ్మకు నీరెత్తినట్లు వ్యవహరిస్తుంది. 2019 ఎన్నికలకు ముందు ఏదైతే మేనిఫెస్టోలో కేసీఆర్ గారు చెప్పారో హామీ 3016 రూపాయల నిరుద్యోగ భృతిని అందిస్తామని, అధికారంలోకి వచ్చాక దాన్ని విస్మరించి ఇప్పటి వరకు దాన్ని ఊసే లేకుండా చేశారు. అలాగే రాష్ట్రంలో ఉద్యోగాలు కేవలం ఎలక్షన్లు వచ్చినప్పుడు మాత్రమే గుర్తుకొస్తున్నాయి. అది హుజురాబాద్ ఎలక్షన్ కావచ్చు, నాగార్జున సాగర్ ఎలక్షన్ కావచ్చు, దుబ్బాక ఎలక్షన్ కావచ్చు, జిహెచ్ఎంసీ ఎలక్షన్ కావచ్చు. ఎలక్షన్ రాగానే పేపర్లలో పెద్ద పెద్ద స్క్రోలింగ్లు వస్తున్నాయి, త్వరలో ఉద్యోగాలు నోటిఫికేషన్లు విడుదల చేస్తున్నామని చెప్పి। महकमा सैट डायरेक्टर श्रीनिवास राव कोरोना से मुतासिर, कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर एहतियातन दवाखाने में भर्ती। तेलंगाना महकमा सैट के डायरेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास राव कोरोना से मुतासिर हो गए। उन्होंने कहा कि हल्की अलामत पर वो हॉस्पिटल में दाखिल हो रहे। महकमा सैट के डायरेक्टर ने कहा कि हल्की अलामत जाहिर होने पर टेस्ट के जरिए कोविड की तस्दीक हुई और वो एहतियाती इक़दाम के तौर पर हॉस्पिटल में शरीक हो रहे। उन्होंने कहा कि उनकी सेहत से मुतालिक तशवीश की ज़रूरत नहीं और ना ही किस तरह के खदशात की ज़रूरत है। वो बहुत जल्द सेहतियाब होकर वापस लौटेंगे। मोहब्बत करके शादी किया आशिक अपनी माशूका के साथ जिंदगी गुजारने से इनकार करने पर बीवी स्वाति शौहर के मकान के सामने बैठ गई। अपने 15 महीने के बेटे के साथ एहतजाजी मुशायरा किया। उसे इंसाफ मिलने तक उस जगह से न हटने की बात करते हुए एहतजाज किया। कामारेड्डी जिला बांसवाड़ा मंडल देसाई पेट गांव में मोहब्बत करके शादी किया एक जोड़ा शादी के बाद बीवी के साथ जिंदगी गुजारने से इनकार किया। शौहर के मकान के सामने बीवी अपने 15 महीने के बेटे के साथ बैठ गई और बीवी स्वाति नागराम गांव की और शौहर शिवा कृष्णा देसाई पेट गांव का रहने वाला है। वो दोनों श्री राम नारायण खेड़िया डिग्री कॉलेज में 2012 में एक ही जमात में ज़ेरे तालीम थे और उस औकात उन दोनों में इश्क हुआ और तकरीबन 7 साल दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में मुब्तला थे और दोनों के तबके अलहदा होने से उनके मकान में बुजुर्गों ने उनकी शादी से इनकार किया, जिससे निजामाबाद आर्या समाज में दोनों ने 2019 में शादी कर ली और तब से हैदराबाद में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे। उन्हें 15 महीने का बेटा भी है। शौहर के ख़ानदान वाले उस लड़की से अलहदा हो जाने और उसकी दूसरी लड़की से शादी करने का इजहार करने से शौहर शिवा कृष्णा उसे छोड़ने की बात करने लगा। लड़की स्वाति ने अफसोस जाहिर किया और उसके पास भी ना आने से उसके घर के सामने बैठ गई और इंसाफ मिलने तक उस जगह से न हटने की स्वाति ने बात बताई और स्वाति की मदद के लिए सीपीएम कायदीन रविंदर खलील भी उसके साथ बैठ गए। మా ఊర్లోకి వచ్చి కూడా నా శ్రీమంతం అప్పుడు నేను చూసుకుంటా అని కూడా చెప్పిండు. చెప్పిన తర్వాత హైదరాబాద్ తీసుకెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ 1 మంతే ఉన్నాము. 1 మంత్లో నాకు ఫుడ్ పెట్టకపోవడం అట్లా ఇట్లా చేసిండు. మళ్ళీ రికార్డింగ్స్ ఉండేవన్నీ వీళ్ళు మాట్లాడినాయి. మేము హాస్పిటల్ ఉన్నప్పుడు ఒకరోజు పిలిపించి అతన్ని ఎస్సీ అమ్మాయి ఉన్నది, మాలల పిల్ల ఉన్నది, ఆమె ఎందుకు అవసరం లేదు వదిలేసి వేరే అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకొని అతను వాళ్ళ అక్క మాట్లాడింది. అవన్నీ రికార్డింగ్స్ నా దగ్గర ఉంటే అతను పోయి అన్నీ డిలీట్ చేసేసిండు తీసుకెళ్ళి. ఇంకా బాబు కంట్లో పాలు పోయడం అట్లా చేసిండు, వేడి వేడి పాలు. తర్వాతకి ఇక హాస్పిటల్ బాబుకు మోషన్స్ అయినాయి. నేను అడ్మిషన్ చేస్తే హైదరాబాద్లో చూపిస్తే తక్కువ కాకపోతే నిజం వల్ల అడ్మిషన్ చేసినుండే. అయితే మనీ తీసుకొస్తాను వెళ్ళేసి ఇంకా అటే వెళ్ళిపోయిండు. ఇంకా అటే వెళ్ళిపోయి తర్వాత ఇది ఏంది హైదరాబాద్ అక్కడ వెళ్ళిండట. మేమున్న రూమ్కి వెళ్ళేసి అతను లగేజ్ ఏముంది అది తీసుకొని వచ్చేసిండు. అందులో నా సర్టిఫికేట్ అవన్నీ ఉండే, అవి తీసుకొచ్చి వీళ్ళకి పంపిస్తే వీళ్ళు నాకు నోటీస్ పంపించారు. ఇట్లా మాకు సంబంధం లేదు, మాకు చెప్పి చేసుకోలేడని। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर।
एमएलसी के हैसियत से मुंतखब हुए के कविता व दामोदर रेड्डी ने कानून साज काउंसिल प्रोटीन चेयरमैन चैम्बर में लिया हल्फ। कहा कि अवामी खिदमत ही पहला फरीसा। वजीर व होम मिनिस्टर के अलावा एमपी व एमएलए ने की शिरकत, दी मुबारकबाद। पौधों की अफजाइश पर लापरवाही न जताए, पौधों की हिफाजत करना हर फर्द की जिम्मेदारी। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी। संक्रांति के मौके पर चलाई गई आरटीसी बसों से हुई भारी आमदनी। बाजरेड्डी गोवर्धन से किया इज़हार तशक्कुर। कहा कि इदारे के मुलाजमीन इसी तरह अपनी खिदमत अंजाम दे और नफा बख्श राह गामजन करे। आरएम सुधा प्रमिला। कोरोना के पेश नजर जिला अदालत में मुकदमात की समाअत पर लगाई गई पाबंदी। आइंदा माह फरवरी तक अहकामात पर अमलावरी करने की दी हिदायत। जिला अदालत स्पेशल ऑफिसर दशरथ। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहे प्रवास टीवी। अब दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।